नन हिंदी का सेट 2 बताने जा रहे हैं। नन हिंदी का ये मुस्लिम लड़का लोग के लिए है या लड़की लोग के लिए। अब देखिए ये क्लास 10th का है। सेट 1 मैंने अगले वीडियो में बता दिया था। ये सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। बस इसको आपको तैयार करना है और याद कर लेना है, ठीक है, या कॉपी पे लिख लेना है। इसमें मेन क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कौन कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से, यह निबंध किसकी है। तो ये निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्योंकि उसके घर में आज ईद का दिन था और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी अनाज नहीं था। इसका आंसर सही यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो कर्मवीर की जो पहचान है साहसी होना, इनका पहचान यही है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य जोड़ उदय। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है। तो व्यक्ति की सफलता का आधार कर्म के प्रति निष्ठा रखना। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बालगोविंद भगत किसकी रचना है। बालगोविंद भगत जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बालगोविंद भगत किस धार्मिक पंथ के संबंध रखते थे। तो बालगोविंद भगत जो है कबीर के पंथ से संबंध रखते थे। देखिए अमीना हामिद की क्या है। अमीना हामिद की क्या है, जैसे दादी है या दीदी है, तो ये दादी है हामिद के। क्वेश्चन नंबर 10 में है, पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है भूधर। इसका आंसर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ना जोड़ अक होगा। क्वेश्चन नंबर उसी तरह से 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका, हामिद मेले से लाता है। हामिद मेले से क्या लाता है, तो चिमटा लाता है। बालगोविंद भगत अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे। तो अपने बेटे की मृत्यु पर क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे कब आ रहा है। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये आप कहानी पढ़े होंगे। कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो इसका आंसर आपका होगा ग। क्वेश्चन नंबर 15 में है, छह किसके अंतर्गत आते हैं। मूल स्वर के अंतर्गत, घोष स्वर के अंतर्गत या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16 में है, बालगोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलाई। तब बालगोविंद भगत जो है अपने मृत बेटे को आग जो है पतोहू से ही दिलाई थी। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, खेमा कहानी किस विषय पर लिखी गई है। तो खेमा कहानी जो लिखा गया है बाल मजदूरी की नृशंसता को दिखाने के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कवि ने अपने 10 दम से किसकी जीनत चाहता है। तो वतन की जीनत चाहता है। बालगोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसका क्या कारण हो सकता है, मतलब बालगोविंद भगत जो है क्यों मानते थे ऐसा साहब को कबीर। तो देखिए वह कबीर को सत्य गुरु मानते थे। यही कारण है कि बालगोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कि बालगोविंद भगत किस प्रकार की रचना है। तो बालगोविंद भगत जो है कहानी नहीं है, ना ही तो निबंध है, ना ही तो जीवनी है। ये जो है एक रेखा चित्र कहानी है, रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोज का सही संधि विच्छेद देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा, खा गा होगा, सरह जोड़ जा। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर होगा इति जोड़ आदि। क्वेश्चन नंबर 23 में है, यकीन का एक अर्थ हो सकता है। यकीन का एक अर्थ होगा भरोसा। यकीन का मतलब होता है भरोसा करना। क्वेश्चन नंबर 24 में है, हुंड्रू का जलप्रपात किसकी रचना है, यानी हुंड्रू का जलप्रपात जो है कौन लिखे हैं। तो ये कामता प्रसाद सिंह
काम ने लिखे हैं। हुंड्रू का जलप्रपात कहानी। क्वेश्चन नंबर 25 में है हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य या प्रदेश में है? तो ये जो है हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है हुंड्रू का जलप्रपात किसके लिए मशहूर है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है चपलता के लिए मशहूर है, चपलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है नील गाय कौन सा समास है? तो नील गाय जो है तत्पुरुष समास है। आपको इसमें जो है व्याकरण से भी क्वेश्चन रहता है, 25 नंबर का व्याकरण से रहता है और बाकी 25 नंबर जो है वो आपका बुक से रहता है। तो व्याकरण पे भी ध्यान दीजिएगा। नीला है जो गाय यानी तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। समास वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, ये हम इसके लिए अगला वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में है कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर की जो पहचान है ये काम कितना ही कठिन हो किंतु ये उकताते नहीं है। मतलब काम कितना ही कठिन हो ये बकाते नहीं है, उस काम को करके ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है समस्तीपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? तो हामिद ईदगाह से ना ही तो खिलौना लाता है ना ही तो मिठाई लाता है, ये खरीद करके लाता है चिमटा अपनी दादी के लिए। सुने होंगे कहानी में। क्वेश्चन नंबर 31 में है कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के क्या बने थे? तो बने थे आप मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर 2 बार। ठेस कहानी किसकी रचना है? ठेस कहानी का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा का फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 33 है सिरचन किस काम का माहिर कारीगर था? सिरचन जो है चीक बनाता था और कुश वगैरह बनाता था। क्वेश्चन नंबर 34 है राधा कृष्ण कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण जो है द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 35 है बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है? बाल मजदूरी की समस्या को खेमा पाठ में उभारा गया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है? तो कर्मवीर का व्यक्तित्व जो है बाधाओं से जूझते हुए कर्मशीलता के आधार पर ये चलते ही रहते हैं या रहना चाहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 है खेमा किसके होटल में काम करता था? तो खेमा जो है कसारा के होटल में काम करता था। क्वेश्चन नंबर 38 है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। मानू दीदी नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा मानू दीदी। बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, मानू दीदी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुव्रीहि समास है, आंसर क्या होगा? फिर क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये ग्रीष्म होगा। ग्रीष्म ये वाला से दंती से जो बोलते हैं ग्रीष्म होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है बालगोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किसको भेंट में करते थे? तो कबीर पंथी के मठ पर ये पहुंचा देते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? यानी बच्चे की दुआ का लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। क्वेश्चन नंबर 43 है बालगोविंद भगत का कार्तिक में गाते थे, कार्तिक में ये क्या गाते थे? तो प्रभाती। क्वेश्चन नंबर 44 है बालगोविंद भगत की उम्र क्या थी? बालगोविंद भगत जो है 60 से ऊपर के ही थे, 50 से ऊपर नहीं, 60 से ऊपर के थे। क्वेश्चन नंबर 45 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? ये हरिभद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है बेटे के क्रियाकर्म के बाद पतोहू को कहाँ भेज दिया था? तो इनका जब क्रियाकर्म हो गया था बेटे का, तो ये पतोहू के भाई के साथ बालगोविंद भगत उसको भेज दिए थे। क्वेश्चन नंबर 48 में है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रहते हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ जो है कूड़े करकट में के ढेरों के बीच में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है
ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग है ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? कलिंग महाराज की कन्या पद्मा थी। ये ऐसे 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से लगभग आपको 20 से 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसको तैयारी कर लेना है। इसके बाद सेट 3 का मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।